नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्राइम कहानी पे। और मैं हूं आपके साथ ज्ञानशिखा। आज की कहानी आप सबके दिल दहला देगी, क्योंकि आज की कहानी भारत के सबसे बड़े जघन्य अपराध आरुषि हत्याकांड की है। आरुषि हत्याकांड के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला है डॉक्टर राजेश तलवार, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं और डेंटिस्ट हैं वो, और अपना क्लिनिक चलाते हैं जलवायु विहार नोएडा सेक्टर 25 में। उनकी वाइफ हैं जो कि दूसरी किरदार हैं, वो भी डॉक्टर हैं पेशे से, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ क्लिनिक चलाते हैं। और तीसरी हैं उनकी बेटी आरुषि तलवार, जो कि 14 वर्ष की है। पेशे से डॉक्टर नुपुर तलवार और डॉक्टर राजेश तलवार डॉक्टर हैं, तो वो अपने क्लिनिक पे रहा करते थे। और उनकी बेटी, जिसका नाम है आरुषि तलवार, वो 9th क्लास में पढ़ने वाली आम बच्चों की तरह एक हंसती खेलती मुस्कुराती बच्ची थी। कहानी की शुरुआत होती है, बाकायदा मैं आपको बता दूं कि 15 मई 2008 को नुपुर तलवार राजेश तलवार अपने कमरे में सो जाते हैं और आरुषि को कह के सोते हैं कि बेटा कल आपका स्कूल है, आप सो जाइए। आरुषि तलवार सो जाती हैं। इसके बाद 16 मई की सुबह सुबह उनकी नौकरानी आती है घर में और आकर के कहती है कि साहब, आवाज़ देती है। तो उनके आते ही सबसे पहले नुपुर तलवार अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे जाती हैं और जा कर के कहती हैं कि उनकी नौकरानी चाबी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर नहीं खुलता। तो वो उसे अपना चाबी देते हैं और कहते हैं कि तुम ये दरवाज़ा खोलो। उनकी नौकरानी दरवाज़ा खोलती है। वो उनकी नौकरानी नुपुर तलवार अंदर कमरे में घुसते हैं, राजेश तलवार कमरे में घुसते हैं और देखते हैं कि आरुषि तलवार खून से लथपथ अपने बेड पे पड़ी हुई है। तीनों की चीखें निकल जाती हैं देख के कि उनकी भोली सी प्यारी सी बच्ची खून से लथपथ बेड पे पड़ी हुई है। वो तीनों ये देखकर बहुत घबराते हैं। तभी उनके पड़ोसी चिल्लाने की आवाज़ सुन के उनके पड़ोसी इकट्ठा होते हैं और उनके पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है। नोएडा सेक्टर 25 के जलवायु विहार के उस अपार्टमेंट में पुलिस दाखिल होती है। नोएडा पुलिस के दाखिल होते ही वहाँ पे सारी प्रक्रिया शुरू होती है। हर तरीके से जांच पड़ताल की जाती है और ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। लेकिन इस बीच राजेश तलवार एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी को मेरे नौकर हेमराज ने मारा है। और ये सुन के वो जो है नोएडा पुलिस वो छानबीन शुरू करती है, क्योंकि उनका पहला जो शक का घेरे में थे वो थे हेमराज, क्योंकि हेमराज उनके नौकर थे और वो भी गायब थे। तो जब वो गायब होते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ज़रूर ये उसी का काम है। जब पता चलता है तो पता चलता है कि हेमराज जो है वो नेपाल का रहने वाला था। जब ये पता चलता है तो नोएडा पुलिस नेपाल के लिए रवाना होती है। लेकिन रवा होने से पहले एक बार वो छत पे देखती है। तो छत पे देखती है, डॉक्टर नुपुर तलवार के घर की छत पे जाते हैं। वो देखते हैं ताला लगा होता है। ताला तोड़ा जाता है और वहाँ पर देखा जाता है हेमराज, उनका नौकर, खून से लथपथ होता है। खून से लथपथ होने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो इसके बाद नुपुर तलवार और राजेश तलवार ये सब शक के घेरे में थे कि आखिर हेमराज को किसने मारा। अगर आपको जानना है कि हेमराज को किसने मारा तो आपको हमारे वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको और भी क्राइम से रिलेटेड कहानी का पता चल सके और आप अपनी सुरक्षा के लिए तरोताज़ा रहें। तो कहानी यहाँ से हमने बताया था यहाँ तक कि हेमराज जो है वो खून से लथपथ मिलता है। अब नोएडा पुलिस पहले तो ये शक मान के चल रही थी कि ये काम हेमराज का है, हेमराज ने आरुषि को मारा है और उसके बाद वो खुद मर गया है। लेकिन उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आरुषि को हेमराज ने मारा तो हेमराज को किसने मारा। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल था नोएडा पुलिस के लिए। तो उसके बाद इस कहानी को जब नोएडा पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई कि उसे किसने मारा, आरुषि के हत्यारे को वो सज़ा नहीं दिलवा पाई, नहीं जान पाई कि वो किसने मारा,
तो उसने ये कहानी जो है फॉरवर्ड कर दिया गया सीबीआई को। जब सीबीआई इसकी जांच करती है तो पता चलता है कि इस कहानी के मुख्य किरदार तो खुद नुपुर तलवार और राजेश तलवार हैं, जिन्होंने इस आरुषि हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो सीबीआई जब इस पे जांच पड़ताल करती है तो सीबीआई की रिपोर्ट आती है और सीबीआई अपनी अदालत में ये रिपोर्ट डालती है। उस कहानी कुछ इस प्रकार थी। कहानी ये थी कि 15 से 16 मई की रात 2008 को नुपुर तलवार और राजेश तलवार ड्रिंक कर रहे होते हैं और ड्रिंक करते करते उनको आरुषि की आवाज़ आती है। जब वो उसके कमरे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि आरुषि का कमरा खुला हुआ है। जब वो उसके कमरे जाते हैं उनको बहुत ऐसी आवाज़ आती है, वो कुछ ऐसा माहौल होता है वहाँ पे जिसको देख के वो घबरा जाते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो अब उसी कमरे के पास रखी हुई अपनी गोल्फ स्टिक उठाते हैं और उठा करके सीधे हेमराज के सर पे मारते हैं। उस सर पे हेमराज के लगने के बजाय आरुषि के सर पे लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देख के राजेश तलवार घबरा जाते हैं और वो दूसरी स्टिक फिर से उठाने की कोशिश करते हैं, जो कि वो पूरे ज़ोर से मारते हैं और ये वाली स्टिक हेमराज को लग जाती है। हेमराज को लगने के बाद उन्हें लगता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसके बाद वो अपने सबूत को छुपाने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए आरुषि के सर पे भी स्टिक मारते हैं। उसके बाद दोनों को स्टिक मारने के बाद गोल स्टिक से वो उस पर उन दोनों पे प्रहार करते हैं और उसके बाद सर्जरी ब्लेड से दोनों का गला काट देते हैं। इसके बाद आरुषि को उसी के बेड पर रख देते हैं और उसके कपड़े चेंज कर देते हैं। उसको चेंज करने के बाद वो उसको पास ऐसे सामान ऐसे बिखरा देते हैं जैसे लगे कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद वो नुपुर तलवार को बताते हैं। नुपुर तलवार डर जाती हैं, लेकिन राजेश तलवार उनको सब कुछ समझाते हैं और समझाने के बाद वो हेमराज को उठा करके छत पे लेके जाते हैं और छत पे उसकी डेड बॉडी को रख देते हैं, चादर से ढक देते हैं जिससे कि किसी को पता न लगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। इसके बाद वो दोनों घर वापस आते हैं, सारे सबूत मिटाते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। सुबह उठने का वेट करते हैं। सुबह जब होती है तो वो अपनी नौकरानी को कहते हैं कि तू ये दरवाज़ा खोल, जो कि पूरी प्लानिंग थी। सीबीआई के मुताबिक तो ये थी पूरी कहानी, लेकिन इसके बाद जो कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है वो आता है सीबीआई की अदालत का। सीबीआई की अदालत कहती है कि क्योंकि चलो कहानी ख़त्म होती